हमने सूर के काव्य की विशेषताओं को देखा था, उनके कुछ पद को भी देखा था। यहाँ हम उनके काव्य की वाग विदग्धता को देखना चाहेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सूर के लिए कहा जाता है उनमें जितनी सहृदयता है उतनी ही वाग विदग्धता भी है। सहृदयता का अर्थ है भावुकता। हमने गोपियों के वर्णन के अंतर्गत इस चीज़ को देखा है, उनका विरह किस तरह से उन्होंने अभिव्यक्त किया है, नई नई उसमें उद्भावनाएं की हैं। और इसी तरह से हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि कोई बात हमारी बहुत सुंदर है, हम कुछ कहना चाहते हैं परंतु हमारे पास उसके शब्द नहीं होते, या उसको हम इस तरीके से कहते हैं कि बात बिगड़ जाती है। परंतु सूर के पास ऐसा नहीं है। सूर के पास शब्दों की भी कमी नहीं है और शब्दों को किस तरह कहा जाए इसकी भी चतुरता उनके अंतर खुद कूट कूट कर भरी हुई है। और उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अपनी भावों को अभिव्यक्त किया है और उसी चीज़ को यहाँ हम उनकी वाग विदग्धता के माध्यम से, उनके कहने के कौशल के माध्यम से, कुछ बिंदुओं के माध्यम से अभिव्यक्ति देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सूर ने जो वर्णन किया है वह अलंकारिक वर्णन है। उन्होंने अलंकारों का प्रयोग इस तरह से किया है कि उससे एक तरह से कौतूहल सा जागृत करने का उन्होंने उसके माध्यम से प्रयास किया है। जैसे हम एक उदाहरण की पंक्तियां यहाँ पर देखते हैं। उपमा एक न नैन गही, नेत्रों की उपमा के बारे में बात कर रहे हैं वो। कविजन कहत कहत चली आए, सुनी करी करी काहू न गही, कहे चकोर मुख विधु बिन जीवन, भंवर न तह उड़ियात। इस तरह उन्होंने सुंदर सुंदर अलंकारों के माध्यम से अपनी बात कहने का प्रयास किया है। भ्रमर गीत तो उनका अपूर्व उदाहरण ही कहा जाएगा इसका। उन्होंने उपमानों की आनंद दशा का वर्णन करने में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का बहुत सुंदर वर्णन किया है। यदि हम राधा के अंगों की चेष्टाओं के वर्णन को इसके उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो बड़ा सुंदर उदाहरण उनके मिलते हैं। और इसी प्रकार उन्होंने और भी वर्णन किए। हम एक उदाहरण देखते हैं। तपते इन सभीन सचुपायो, जपते हरि संदेशन तिहारो, सुनत रावरो आयो। पूरा पद है, हम पूरा पद यहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर सकते, हमारे पास समय की सीमा होती है। सूर ने अपनी भाषा को बहुत ही सुंदर बनाया है और उसके माध्यम से अपनी बात की है। पावस, घन गर्जन आदि वियोग निकोज संतापदायक होते हैं। यह एक चली हुई बात है, परंतु सूर ने अपनी वाक चातुर्य से एक एक प्रसंग को इतना सुंदर कल्पित किया है और इतने सुंदर तरीके से उस बात को कहा है कि उसमें एक विशेषता हमको दिखलाई देती है और वह हमें कुछ विशिष्ट ही नज़र आती है। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो दो पंक्तियां हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। बात बूझत यूं बहरावती, सुनत श्याम वे सखी सयानी, पावस ऋतु राधई न सुनावती। अर्थात राधा को यह भी नहीं सुनाया जा रहा है कि पावस ऋतु आ गई है, क्योंकि उसे और ज़्यादा कष्ट होगा श्री कृष्ण के वियोग में। दूसरे के समाधान में भी उन्होंने वक्रता को अभिव्यक्त किया है। कहने का अर्थ है वह अपनी बात को इस तरह से कहती है कि सामने वाले की बात का समाधान भी हो जाए, वह अपनी बात भी कह दे और उसे बुरा भी नहीं लगे। बहुत प्रसिद्ध उनका पद है। ऊधो मन नाही 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को आराधे तवीस। उद्धव कह रहे हैं उनसे कि हमारे जो निर्गुण ब्रह्म है तुम तो उसकी आराधना करो। तो कितनी सरलता से सखी ने कह दिया है कि उद्धव मन तो एक ही था, वह कृष्ण के साथ चला गया। अब किससे आराधे, मान लेती तुम्हारी बात पर हमारे पास मानने के लिए मन ही नहीं है। इस तरह से उन्होंने बात कही है और बात को इस तरह से अभिव्यक्त किया है कि
समाधान भी हो गया है उद्धव का और बात बुरी भी नहीं लगी है। इसी तरह एक और पद हम देखते हैं, ऊधो मनमाने की बात, जरत पतंग दीप में जैसे, ओ फिरी फिरी लपटात। वो कहते हैं उद्धव ये तो मन मानने की बात है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप करिए, जो हमें अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। इस तरह से बिना किसी का विरोध किए हुए गोपियाँ अपनी बात को रख देती है। कुब्जा प्रसंग को उन्होंने इसमें अभिव्यक्त किया है और उसके माध्यम से उन्होंने असूया नामक जो भाव है उस भाव के माध्यम से वक्रतापूर्ण व्यंजनाएं अपने काव्य के अंतर्गत की है और हम उन्हें भी यहाँ पर कोट कर सकते हैं। मधुकर कान कहीं नहीं होई, यह तो नई सखी सखी है जिन अनुराग बहोरी। उन्हें अखर रहा है कि नई नई सखी है जिससे उन्होंने अनुराग किया है, क्योंकि उनमें से तो कोई भी ऐसी नहीं थी और वहाँ गए हैं और गोपियों को भूल गए हैं श्री कृष्ण और उन्होंने वहाँ पर अपनी नई सखी बना ली है। इस तरह से वो अपने असूया भाव को, अपने ईर्ष्या भाव को भी अभिव्यक्त करती है। उद्धव ने एक शब्द प्रयोग किया था, निराकार शब्द। गोपियों को वह शब्द बड़ा विलक्षण लगता है और उसके लिए भी वह अपनी बात जब कहती है तो उस पर भी व्यंग करती है और अपनी एक निष्ठता को अभिव्यक्त करते हुए उस निराकार का विरोध करते हुए बड़े ही सुंदर शब्दों में कवि ने कहलाया है, उर में माखन चोर गड़े, अब केसव निकसत नहीं, उधो तिरछे हव जो अड़े। क्योंकि कोई चीज़ यदि तिरछी होकर अड़ जाती है कहीं तो उसका निकलना बड़ा मुश्किल होता है और इसी तरह से गोपियों ने अपनी एक निष्ठता पूरी तरह से दर्शा दी है श्री कृष्ण के प्रति और कहती है कि माखन चोर ही हमारे हृदय में गड़ गए हैं। गड़ जाना मतलब बहुत गहराई से घुस जाना और फिर गहराई से भी किस तरह घुसे हैं, टेढ़े होकर घुसे हुए हैं, अड़ गए हैं, फंस गए हैं। अब बताओ तो सही किस तरह से वो बाहर निकलेंगे। इसी तरह से जब अतीत के स्मरण की बात आती है तो उसमें भी कवि की वाद विदग्धता अभिव्यक्त हुई है। अतीत के स्मरण से अर्थ है कि जब जब भी वह श्री कृष्ण के साथ रही थी उन सब चीज़ों को वो याद करती है और अपना दुख अभिव्यक्त करती है। जब उद्धव की ज्ञान की कथा सुनती हैं तो उसका मजाक भी उड़ाती हैं वो और मजाक उड़ाते हुए बड़े ही सुंदर शब्दों में कवि ने उनसे कहलवाया है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कऊ समझाए सो दे, बूझत साच न हासी। ऐसा नहीं है कि हम मजाक कर रही हैं, हम सत्य पूछ रही हैं, ये निर्गुण कौन से देश का वासी है, हमें ये समझाकर बता दो, हम हंसी नहीं कर रहे हैं। इस तरह से उद्धव की हंसी उड़ा देती हैं वो और उद्धव को लगता भी नहीं है कि मेरी हंसी उड़ा रही है। ऐसे बहुत से पद हैं जो भ्रमर गीत के अंतर्गत हमें उपलब्ध हो जाते हैं जिनके माध्यम से हमें यह पता चलता है, इस बात का एहसास होता है कि सूर ने जो बात कही है वो बात इस तरह से कही है कि सामने वाले को अपनी बात भी हम स्पष्ट कर दें और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे। ये उनका कहने का तरीका है। अपनी एक निष्ठता को अभिव्यक्त करती है गोपियाँ और उद्धव की किसी एक बात को भी किसी भी अंश तक मानने को वो तैयार नहीं है, परंतु कहीं पर भी वह सीधा विरोध उनका नहीं करती है, वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर देती है। ये प्रयास ठीक ऐसा ही है कि दूसरे की लकीर को मिटाने की जगह अपनी बड़ी लकीर खींच देना और अपने को श्रेष्ठ सिद्ध कर देना, जिसमें सूर पूरी तरह से सिद्ध हस्त है। इस तरह सूर ने अपनी वाग विदग्धता को भ्रमर गीत के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी है। आप इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक भी अवश्य करें।